जय हिंद। के गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो हिस्ट्री का ये पूरा सीरीज़ रहेगा जिसमें जितने भी इसमें सेक्शन वाइज सीरीज़ है। तो इसमें हम केवल डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के इन सभी पॉइंट और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको और कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करने लायक होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें और हो सके तो कॉपी पेन लेके इसको नोट करें। इन सारे टॉपिक को नोट कर ले, ये पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, उसके प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा है, ये कौन से रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी, रोपर सतलज नदी, भांडा चेनाब, दैमाबाद परवटा और आलमगीरपुर हिंदन, सुतका गेंडोर दस्त और दशक नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, नागार्जुन कोंज कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। तो इसको आप बार बार देख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कौन से धातु कहाँ से पाए गए हैं। तो तांबा पाया गया है खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से तांबा। और लाजवर्द बदख्शां और ये अफ़गानिस्तान में है। फिरोजा और टीन ईरान से, चांदी राजस्थान से जवार और अजमेर खानों से, और अफ़गानिस्तान एंड ईरान से चांदी इन जगहों से पाया गया है। सीसा पाया गया है अफ़गानिस्तान और अजमेर राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से। नेक्स्ट, अब 20 क्वेश्चन करेंगे। इन 20 क्वेश्चन में ही सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और दूसरा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके एग्ज़ाम है उनमें इससे ही क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आंसर होगा बी, आधे ऐतिहासिक युग से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो महत्वपूर्ण कारण क्या है, मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड पाए गए थे वो आर्य के समय के मृदभांड नहीं है, उनसे पहले के हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता आर्य से पहले की सभ्यता है। और हड़प्पन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या, पुरातात्विक खुदाई। आप सभी जानते हैं पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पन संस्कृति का उजागर हुआ था। को 4 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये कब की थी, 1923 से 1924 और 1924 से 1925 में। और हस्तिनापुर की बीवी लाल ने ये 1950 से लेके 1952 तक। तक्षशिला के जॉन मार्शल, तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल, 1913 से 1934। और कौशाम्बी की DM मजूमदार, ये 1936 से लेके 1937। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यहाँ मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का उपयोग हुआ था। कौन से रंग का, लाल रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और
टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो ये कौन है? ये है ऑप्शन है गाय, हाथी, घोड़ा, बाघ। तो गाय, हाथी, घोड़ा, बाघ। तो इसका आंसर है ए, गाय का निरूपण नहीं हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं कौन सा है? ये है सोहगौरा। तो सोहगौरा क्या है? जैसे चंदुआरो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, और देशलपुर हड़प्पा स्थल है, और सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने की का विवरण मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। तो लोथल गोंदीवारा, यहाँ गोदीवारा का खोज हुआ था। कालीबंगा जूता हुआ खेत मिला था यहाँ से। धौलावीरा हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के इन चिन्हों का एक शिलालेख मिला था। बनवाली में पक्की मीट की बनी हुई एक प्रतिकृति। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में क्या मिली थी? नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। और हड़प्पा में सवायान R37। क्वेश्चन नंबर 8, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था? तो विशाल स्नानागार यह पाया गया था सी, मोहनजोदड़ो। 9वां, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, रोपर पंजाब में, हुलास सहारनपुर में, बनवाली हरियाणा में। सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखी गढ़ी है हिसार हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत, और हड़प्पा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो इसका आंसर है तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? तो ऑप्शन है बी, कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यह विभक्त है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। और कौन कौन से भाग में? धौलावीरा नगर आयताकार बना था, और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो ये
क्वेश्चन नंबर 15, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव स्वाधान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी डी, मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिला है? तो ऑप्शन है सी, घोड़ा का अंकन क्या है? मुहरों पे हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिला है। बाकी बैल, हाथी, भेड़ इत्यादि का अंकन मुहरों पे मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 19, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन क्या है? शेर। हालांकि घोड़ा पे भी कंट्राडिक्शन है, तो बेस्ट इनमें से ऑप्शन शेर है। मृग पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है। मृग पट्टिका पे उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये लेक्चर समाप्त हुआ। ऐसे ही सिलसिलावार वैदिक काल, मौर्य काल और ऐसे ही आगे आपको पूरा हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बताए हुए कंटेंट्स जो हैं उनको आप नोट कर ले, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सब को छोड़ के कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को के गुरु का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।